हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, देवयानी ने कहा है बाएं छुड़ाए जात हो और निभल जाने के मोए, और जब दिल से जब करे जाओगे तब जानेंगे। तो जो इतने शब्द सुने हैं महाराज याति ने तो घोड़ा को खड़ा कर दिया। जवाब दिया, अपने घर लेके चलो मुझे। देवयानी जो रहे, देवयानी महाराज याति को लेकर के अपने पिता के घर पहुंची। शुक्राचार्य ब्राह्मण के घर जवाब दिया, पिताजी प्रणाम, खुश रहो। शुक्राचार्य ने जवाब दिया, बेटी जो तेरे पीछे जो खड़ा है ये कौन है? देवयानी ने कहा, पिताजी हम इनके साथ में शादी करना चाहते हैं। शादी ये करना चाहते हैं? हाँ, ये भी करना चाहते हैं। महाराज याति से पूछा गया, तुम मेरी बेटी के साथ में शादी करना चाहते हो? जवाब दिया, हाँ मैं चाहता हूँ। वैसे तो नहीं चाहते थे, पर लेकिन अब चाहते कि देवयानी के साथ में शादी हो जाए, क्योंकि सुंदरता देखी जाती है, चमड़े से नहीं देखी जाती है, उनके विचारों से सुंदरता देखी जाती है। मुझे देवयानी के विचार बहुत साफ दिखाई दिए, इसलिए हम करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम भी करना चाहते हैं। देवयानी ने कहा, पिताजी शादी बाद में होगी, आप एक मेरी बात सुनो। जो तुम्हारा शिष्य है जो बृहस्पति, जिसकी लड़की का नाम है सर्विष्ठा, पिताजी सरोवर पर नहाने के लिए गई हम और सर्विष्ठा, उसने मुझे बहुत पीटा, क्योंकि बस रदल बदल हो गए थे। अरे हमें पीटा, मुझे दुख नहीं है, केवल दुख इस बात का है पिताजी, आपसे भिखमंगा का है। हमसे? हाँ तुमसे। जो इतने शब्द सुने क्रोध आ गया, आग बबूला होने लगे। जवाब दिया, बेटी अभी रुक जा, अभी रुक जा। पहुंचे बृहस्पति के सामने, चल बाहर निकल। जैसे ही बृहस्पति आया, समझ गया बृहस्पति कि कोई भूल हो गई हमसे। आते ही आते चरणों पर गिर गया। गुरुदेव, क्या हमसे भूल हो गई? क्या हमारी सभा से भूल हो गई? जवाब दिया, तेरी लड़की ने हमसे भिखमंगा कहा है, तेरी लड़की को साफ करने आए। दोनों हाथ जोड़े, दो पांव पकड़ ले। जवाब दिया, गुरुदेव वो नादान बच्ची है, उसे ज्ञान नहीं है, अबोध बालक है, उसने कुछ कह दिया हो, मैं क्षमा मांग रहा हूं। जवाब दिया, तू हमारा शिष्य नहीं होता, अब तू मेरे चरण नहीं पकड़ता, मैं तेरी लड़की को श्राप दे करके ही जाता, पर लेकिन हमारा क्रोध शांत नहीं हुआ, कम हो गया। जवाब दिया, मैं तेरी लड़की को श्राप देने आए थे, पर अब श्राप नहीं देंगे, दंड जरूर देंगे। क्या दंड रहेगा? हाँ दंड दे दो गुरुदेव, दे दो, मुझे स्वीकार है। जवाब दिया, तेरी लड़की को मैं दंड देने जा रहे हैं, हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रहे हैं, और तेरी लड़की को मैं दंड दे रहा हूँ, तेरी लड़की मेरी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी, तुझे मंजूर है? जवाब दिया, भगवान मुझे मंजूर है। कहाँ राजा की लड़की तो कहाँ ब्राह्मण की लड़की? देवयानी की शादी याति के साथ में कराई, याति के साथ में कराई है। जब संजू देवयानी के साथ में सर्विष्ठा दासी के रूप में गई, और ब्याह जब भय तो ब्याह की तो खुशी सौकारों को होती है। संजू
होकर के जैसे ही पहुंचे हैं महाराज याति, अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सुखदेव परीक्षित महाराज को ज्ञात कराते हुए बोले, जब शादी होकर के घर पहुंचे हैं महाराज याति, एक महल दे दिया है सर्विष्ठा को, एक महल दे दिया है देवयानी। हुआ गया। एक समय की बात है, महाराज याति घोड़े पर सवार होकर के जंगल में गए शिकार खेलने। कोई शिकार मिली नहीं, घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही सर्विष्ठा का महल पड़ता था। तो उस दिन सर्विष्ठा ने खिड़की खोल करके खिड़की से बाहर चेहरा निकाला, और जो सर्विष्ठा जो थी वो लड़की इतनी सुंदर लड़की थी, इतनी सुंदर लड़की थी। याति की नजर पड़ी कि महाराज याति ने सोचा कि चांद निकल आया। इतनी लड़की सुंदर थी, और याति को सर्विष्ठा ने देखा तो दूसरी बांदी को बुलाया, बांदी बहन महाराज को बुला के लाओ। महाराज को बुला के लाई बांदी, और सर्विष्ठा के सामने महाराज खड़े हो गए। जवाब दिया, क्यों बुलाया है मुझे? सर्विष्ठा ने कहा, महाराज आपसे मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? क्या आप जवाब दोगे? जवाब दिया, बिल्कुल दूंगा। आप मुझे ये बताओ कि दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? सब जानते हैं दूल्हा का होता है, दूल्हे का होता है। महाराज मुझे ये बताओ, तुम्हारी ससुराल से मैं भी आई हूँ, क्या हम पे हक नहीं है? बात तो सही है। हक है या नहीं है? हक है। तो मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? महाराज याति खड़ी की खड़ी रह गई। ये क्या सवाल आपका? जवाब दिया महाराज, हाँ, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक दूल्हे का होता है, तो वो सामान के तौर पर मान लीजिए मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, आपको मेरी गोद भरनी होगी। तो कहा भी गया है कि नारी रतदान अगर मांगे तो देना धर्म बताया है। शब्दों पर ध्यान देना। नारी रतदान अगर मांगे तो देना धर्म बताया है। जो देने में इनकार करो तो उसमें पाप बताया है। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी
समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, उस महल में महाराज याति का आना जाना प्रारंभ हो गया। जब महाराज याति का आना जाना प्रारंभ हो गया तो देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिए। देवयानी के गर्भ से 2 बालक हुए। इधर सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालक ने जन्म लिए। देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिए, उनके नाम थे यदु और त्रुबस। यदु और त्रुबस। और सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिए, उनके नाम पड़े अनु, दुरु और पुरु। कितने हो गए? 5 बालक हो गए। एक समय की बात है, को मला रहे हैं लोग, शांत करो बच्चों को, शांत कर दो। अनु बोलिए गोविंद भगवान की। जब एक समय की बात है, सर्विष्ठा के महल से देवयानी के महल में जा रहे थे महाराज, तो एक बालक को देवयानी दुग्ध पान करा रही थी। तब तक एक बालक रोने लगा, और जब एक बालक रोया और रोता देखा याति ने, खून खोल गया। देवयानी देवयानी देवयानी, सारे दिन तुम्हारे पुत्र रोते रहते हैं, क्या करती रहती हो? उसके तीन कभी रोते नहीं है। गुस्से में बात भी, शब्द भी निकल गए। बाकी 3 है, कहूं रोत ना है, और तुम्हारे हमेशा रोत रहा है, तुम्हारे 2 ही बाकी 3 है। जो इतने शब्द गुस्से में निकल गए, कोई बात वही पकड़े ले। तुम बताए रहे हो, तुम जब जब आए हमारे पास में, तब बाकी प्रशंसा करते ही चले आए। वह है और चौपाई दादा बहुत सुंदर दी है यहाँ इस जगह। कौन सी चौपाई? ध्यान देना। नारे और नारे के रूपा, शब्दों पर ध्यान देना। मोहिन नारे, मोहिन नारे मतलब प्रसन्न नहीं होती है स्त्री को देख करके। स्त्री में पता नहीं है गुण है, अब गुण है मुझे पता नहीं। कि मोहिन नारे और नारे के रूपा, और पन्नगार जय रीति अनूपा। बताया तो यहाँ तक गया है, स्त्री दूसरे की सुंदरता देख करके कभी मोहित नहीं होती। एक स्त्री उधर से आए रास्ता में, उधर से आए, और एक स्त्री इधर से जाए। जो जा रही होए बने कोई सी हो लेकर, मतलब ने कम सुंदर, और बालगा से खूब सुंदर आते हुए खूब। तो जो जालगा से जो जाइए रण मटक जाते ना, कितनी लंबी है। मतलब
दोष जरूर लगाए दिए। सुंदरता की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, केवल दोष अवगुण जरूर निकाल लेंगे। और वो ही उधर देवयानी ने कहा, किसकी प्रशंसा करते रहते हो? अगर अब याती चक्कर में पड़ गए, अगर बताते हैं तो घर बर्बाद, और नहीं बताते हैं तो घर बर्बाद। अब तो आफत आई गई। जवाब दिया, किसकी प्रशंसा करते रहते हो? किसके 3 बालक हैं? चलो बता ही दे, जो है तो देख लीजिए, गुस्सा हो जाए तो कुछ मना ही लिए। तो कुछ ऐसे होते भैया, जैसे भैया रवानी वैसे हो जाती है, गुस्सा तो पाया है कि मना लिए। तो कुछ लोग तो उनने कही चलो जैसे 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 मनाए पनी तैसे मनाए नहीं, पर लेकिन जो बात है सो बताएं देते हैं। जवाब दिया, जो सर्विस्टा के 3 बालक है वो मेरे हैं। जवाब दो रे दैया के 3 खाते होएगा बाबू, तो रण को ब्याह नहीं माऊ जे कई ब्याह नहीं माओ। हमारे 3 बालक हैं, तुम्हारे 3 ब्याह हमारे संग हो के आओ। वो दासी के रूप में आई है, और बाकी 3 और हमारे 2। अरे दैया कहाँ सबूरी वाय, मैंने झोला उठाओ पिता के पास पहुंची गई। ना रंजे करे, ना रंजे तुम्हारे संग, देखो पापा से कन्या जाए। देवयानी पहुंची अपने घर। शुक्राचार्य ब्राह्मण से कहा, पिताजी मेरे साथ में बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? जो तुमने सर्विष्ठा को भेजा था दासी के रूप में, और महाराज याति ने बल के घमंड में तुमने दासी के रूप में भेजा। उसके 3 बालक हैं, पत्नी का दर्जा दिया है, हमारे 2 बालक हैं। शुक्राचार्य ब्राह्मण जो है वो क्रोधी महात्मा थे, क्रोधी महात्मा। जवाब दो बिटिया, तुम जाओ अपने घर, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। कमंडल में से जल लिया और श्राप दे दिया, जा बल के घमंड में तूने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ा है, दासी से रिश्ता जोड़ा है, मैं तुझे श्राप दे रहे, तू इसी वक्त तू बूढ़ा हो जा। श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दो, देवयानी घरे आई है। कहाँ अवस्था, जवान वाली अवस्था, और जब बुढ़ापो अगर अचानक का वो देखने को मिल जाए तो नहीं पहचान पाए। तो देवयानी जैसे ही आई, कौन हो तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? क्योंकि देवयानी के सामने श्राप नहीं दिया था। जवाब दिया, हमसे पूछ रही है, मैं आती हूँ। जवाब तो महाराज तुम्हें का जो ही गो, अरे तू जाने कहां गई थी तू? देवयानी मन में समझ गई पिता ने श्राप दे दिया। फिर भाग करके पहुंची, पिताजी तुमने ये क्यों किया? अरे कोई दंड दे देते, तुमने श्राप दे दिया। अब उनकी अवस्था 80-90 साल, और हमारी अवस्था थोड़ी है, अब हमारी जिंदगी के संकट है। श्राप कभी वापस नहीं होता। एक उपाय जरूर है। उपाय क्या? उपाय है कि याति के 5 बालक हैं, और 5 बालकन में से अगर कोई जवानी दे दे